हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें थार रॉक्स के 19 इंच के जो व्हील्स हैं, कौन सा ये डिज़ाइन वाले भाई, ये देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, ज़बरदस्त हैं। बहुत से लोग हैं टॉप मॉडल इन व्हील्स की वजह से लगता है, और कई लोग हैं जो बेस मॉडल ले लेते हैं उसमें ये 19 इंच के लगवाते हैं। लेकिन ये गाड़ी है ऑफ रोडिंग की, है ना। ऑफ रोडिंग में ये 19 इंच व्हील्स दे जाते हैं आपको परेशानी। अब क्या परेशानी है वो ये देख लो भाई। ये जो आप सीसी रोड देख रहे हो, ये सीसी रोड पीछे से चलती हुई आ रही है, बनी रही है। खड़ी गाड़ी पहले करी और फिर उस पर चढ़ाया मैंने। 19 इंच की वजह से साइड प्रोफाइल हो गई है कम, ठीक है। और यहाँ पर लग गया सीधा सीधा कट, ये देखो। और गाड़ी ऐसा मत समझो भाई, जो जानते हो जानते ही हैं, 4 दिन पुरानी है, 5 दिन पुरानी, बस 700 किलोमीटर चली है। टायर एकदम से कोई धक्का नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो कहीं पर भी एलॉय पे निशान नहीं है। अगर तेज़ धक्का लगता तो एलॉय पे यहाँ पर मार्क होता, यहाँ पर कहीं मार्क नहीं। आप देखो पिंच हो गए, यहाँ लड़ता ना, कोई मार्क नहीं है। इतना सॉफ्टली ये पिंच हुआ और ये एकदम से यहाँ से कट गया। ये है नुकसान 19 इंच का। लेकिन कहते हैं जब परेशानी आपको मतलब आनी हो तो एक बार में नहीं आती, रुक रुक के आती है। पहले तो ये हो गया, मैंने कहा ठीक है भाई कर लेंगे, कोई बात नहीं, बड़ी चीज़ नहीं है। सामान वामान निकाला, चौथे दिन ही मैंने कहा चलो एक्सरसाइज हो जाएगी थोड़ी। यहाँ जैक हमने लगा लिया, गाड़ी उठ गई। अब उसके बाद क्या कहानी है, अब आगे देखो। उसके बाद कहानी शुरू हुई है कि इसमें अपनी आती है ये प्लेट ऊपर लगी हुई, ये अपने जो नट्स हैं उनको कवर करती है। बेसिकली कैमरे की प्लेट है। इसके लिए दिया हुआ है ये पेचकस, बिल्कुल नया स्क्रू ड्राइवर है। यहाँ पर ये लगा है और ये इस तरह से झंड हुआ है बिल्कुल भाई। धुएं निकल गए इसे खोलने में, और खोलते खोलते, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, खोलना ही था ये। और भाई यहाँ पर ये हो चुका है बिल्कुल खुट्टल, मतलब सब ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास एलॉय मतलब ये भी है, स्टेपनी भी है, स्पेयर व्हील भी है, सब कुछ है, करने वाला बंदा भी है, हम भी है, हौसला भी है। लेकिन कहते हैं परेशानी आनी हो तो ऐसे आती है। अब यहाँ पर इसकी वजह से हम फंस चुके हैं। हालांकि मैं तो अभी रुद्रपुर में हूँ, मतलब मेन रोड है, चलता हुआ दिन का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इतनी सी चीज़ अगर कहीं मैं रिमोट एरिया में होता भाई, ऑफ रोडिंग करते हैं, जंगल वंगल जाते हैं, ये वहाँ पर होती परेशानी, तब क्या होता। ये इन्हीं का दिया हुआ है, ऐसा नहीं है मैंने कोई और लगा लिया है, ये इन्हीं का ही इसके लिए दिया हुआ है। और ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से झंड हुआ है। अब क्या किया जाए, यहाँ पर RSA काम आता है, यहाँ पर लिंक्स काम आते हैं, लेकिन वो तब तक काम आते हैं जब तक आप ठीक ठाक जगह पर हो, सर्विसेबल एरिया में हो। अब यहाँ पर मैं अटका हुआ हूँ, करीब आधा घंटा तो हो गया है, मतलब कहे हुए। आप देखो आते हैं, लेकिन भाई अब फ़िलहाल चेंज करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जितनी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं ना, उतनी ही परेशानियाँ भी बढ़ती जाती हैं। यहाँ पर ये पीछे प्लेट ना होती है ना, तो एक चीज़ और खोलने को कम होती और सीधा सीधा वो निकल आता। अब होता ये भी है, जो 5 नट खोलने होते हैं कई बार वो भी फंस जाते हैं, टाइम की बात है। लेकिन 5वें दिन ही, चौथे दिन ही एक्सपीरियंस मिल रहा है। एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है, कहीं भी हार्ड रॉक है या एज है ना कहीं, तो भाई इसको नहीं ले जाना। और सीधी गवाही ये है, कहीं एलॉय पे कहीं निशान नहीं है। ये देखो बिल्कुल चकाचक एलॉय, और यहाँ से इतना बड़ा कट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा कट है। और भाई एक और चीज़ है, इस गाड़ी में मेरी में लगे हुए आए थे MRF के टायर्स। MRF का टायर एक्चुअल में ये 19 इंच के साथ, और जो वांडरर 80 आता है ऑल टेरेन, तो उसमें बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े यहाँ लेटर्स हैं, देखने में बड़ा कूल लगता है। लेकिन उसमें कुछ इशू आया था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही था फर्स्ट डे ही, तो ये वाले मैंने C8 लगवा लिए थे। लेकिन मैं अड़ा हुआ था MRF पर ही कि लुक अच्छा लगता है। लेकिन भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है। रीज़न, MRF अपने टायर्स में कट की गारंटी नहीं देता भाई, कट की गारंटी नहीं है कुछ। यही मेरे अगर MRF लगा होता तो भाई कम से कम नहीं तो 10,500-11 हज़ार का सीधा फटका था, है ना। अब यहाँ पर ये C8 लगा है, किस रीज़न से लगा था ये मैं बता रहा हूँ, मजबूरी में, बिल्कुल मजबूरी में लगवाया था ये, क्योंकि MRF अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो भाई शुक्र है यहाँ पर ये अपना हो गया। और मैंने इसकी OEM की एक्चुअल में जो वारंटी है वो चढ़ाते भी नहीं है, मैंने इनकी वारंटी चढ़वा ली थी। अब इसमें 3 साल तक की अनकंडीशनल वारंटी थी। अब मुझे वारंटी में कुछ जो पेपर वर्क है उसके पैसे लगेंगे, है ना, और इसके मेरे को रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, कट का भी रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। इसीलिए कहता हूँ जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है भाई। कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि चीज़ अच्छी हो नहीं रही आपके मन मुताबिक, शांति रखो, तसल्ली रखो, वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देने वाली अच्छे के लिए हो रहा है। और भाई आज ये थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रगल लेंगे, लेकिन कम से कम ये बड़ी जो चपात है वो मेरी बच जाएगी, इसके पैसे नहीं लगेंगे, ये क्लेम हो जाएगा मेरा। तो भाई ये आ गई है हमारी मदद के लिए महिंद्रा शोरूम से। और सबसे अच्छी चीज़ है भाई, भेज दिया इन्होंने, सेल्स वालों ने भेज दिया। और रीज़न ये है, आज है छोटी दिवाली, और छोटी दिवाली वाले दिन क्या होता है, आधे बंदे तो छुट्टी पे जा चुके होते हैं
और आधे बंदे जो गाड़ियाँ हैं वो डिलीवरी कर रहे होते हैं, फिर भी भेज दिया इन्होंने। और हुआ क्या काम है, जैसे मैंने बता दिया, वीडियो बना के भेज दी थी मैंने कि ये पीछे स्लिप हो गया है, तो वो एक और स्टेपनी ले आए, एक और नया व्हील ले आए, इसको सीधा इसमें लगा दिया जाएगा यहीं पर ही सेट। तो भाई करते हैं चलो काम शुरू। नट वगैरह तो ढीले कर दिए मैंने इसके। चलो भाई को वो निकाल के देते हैं अपना सामान। ये लो। चलो भाई 1 घंटा हो गया यार करते करते ही पूरा। अरे सर गाड़ी नहीं थी ना दूसरी। हाँ कोई बात नहीं यार, मैं तैयार था पहले इस चीज़ के लिए। कोई बात नहीं, जब होती है टेंशनें होती है तो भाई ठंडे रहना चाहिए उसमें ना। जी जी बिल्कुल। क्योंकि गर्म होकर टाइम जितना लगना है उतना ही लगना है, गर्म होकर टाइम डबल लगने लगता है, फील होने लगता है कि भाई कितनी देर हो गई है। मैं चलो कोई बात नहीं। भाई ये वाला जो हमारा था, ये देखो इतना कटा है। और मैं इसी चीज़ को कह रहा था, देखो कहीं भी निशान नहीं है, ये देखो यार कहीं बिल्कुल साफ़ है। ये भी खाली पॉलिश की गंदगी लग रही है, बिल्कुल क्लियर है, एकदम से ऐसा कटा यार, देखो मलाई की तरह, क्या कहें। बाकी अब ये लग गया है हमारा वाला। अरे भैया जुगाड़, पाने को घुमाने की जगह है, पाना फंसा के पहिया ही घुमा लो। ये बात, दिमाग से काम ले बंदा, है नहीं। हाँ तो भाई हो गया, अब कितने 5-7 मिनट में ही काम हो गया, और इतना ही काम बच रहा था बस। सारी चीज़ें हो गई हैं, ये तो यहीं का यहीं है। अब ले जाते हैं एक बार शोरूम, और एक बार फाइनल हाथ मार दो। हाँ फाइनल हाथ मार दो। अब ले जाते हैं एक बार शोरूम, टाइट वाइट करके वहाँ पर सेट करेंगे। और फिर इसे भी उतारना पड़ेगा ना, क्योंकि टायर तो अपना ये वाला है, ये तो इमरजेंसी लगा हुआ है। चलो भाई वो रख गया है वहाँ, और अपने चलते हैं अब शोरूम की तरफ। तो भाई ये होता है, देखो जब जगह मतलब माहौल अच्छा हो ना सर्विस सेंटर का, चाहे सर्विस सेंटर ही क्या हो, सेल्स की क्या हो, या तो देखो सेल्स वालों ने इतनी सपोर्ट दे दी, जबकि ये सारे काम क्या होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट के होते हैं। लेकिन देखो यार जगह बढ़िया हो तो सारी चीज़ें बढ़िया होती हैं। बहुत से लोग कहते हैं महिंद्रा रुलाएगी, भाई मुझे महिंद्रा से मतलब नहीं है, मुझे जो भी मेरे आसपास के जिनसे मुझे काम पड़ना है वो बढ़िया हो तो सबसे ही बढ़िया है। तो भाई अब हैं अपने एजेंसी में, अपना पीछे वाला खुल गया है, और ये खुला कैसे ही है, देखो भाई ये हाल हुआ था इसका। ये अब इसको साइड से बिल्कुल कोने से पिंच करके और तब खोला गया है ना। और ये है भाई दिक्कत थोड़ा सा, अब इन्होंने बढ़िया नट जो है उसकी जगह ये रिप्लेस करा है, ये वाला रहेगा। एक इसमें लगा भी दिया है, और एक ये एक्स्ट्रा भी दे दिया है कि आगे दिक्कत ना हो। और भाई महिंद्रा वालों से ये कहूँगा थोड़ा सा इस पर ध्यान दो, मतलब नट की क्वालिटी जो है ना वो जरा से में ये बिल्कुल स्लिप हो जा रही है इसकी चूड़ी, और इसके बिना बंदा बेकार है। ये हाल है, छोटी छोटी चीज़ें भाई फंसा सकती हैं आपको, जैसा हो गया ये आज। तो भाई अभी मैंने बात करी जो मैनेजर थे उनसे, तो उनको पूरा केस समझा दिया मैंने कि ये हुआ। तो उन्होंने बताया कि यार ये 2-3 दिन पहले एक और कस्टमर के साथ सेम चीज़ हो चुकी है, और मैं भी पहले ये चीज़ सुन चुका हूँ लोगों से, आज मेरे साथ हुई है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा है, महिंद्रा वालों को ये कह रहा हूँ थोड़ा सा इस चीज़ को देखो, क्योंकि पीछे जो प्लास्टिक की प्लेट है उस पर पेंट हुआ है। अब धूप में और उसके साथ जब कस देते हैं वो चिपक जा रहा है, पीछे का वेज शेप में है ये अपना स्क्रू ना, इस वजह वो चिपक जा रहा है, और भाई वो नहीं खुल रहा। और जो पेज की क्वालिटी है वो ऐसी है कि वो एकदम से ऊपर से खुट्टा लो जा रहा है। तो बस यही है भाई, जरा सी चीज़ की वजह से फंस जा रहा है तगड़ा तरह से। तो थोड़ा सा इस पे काम कर लो, पेज की हो सकता है शेप चेंज कर दो, या फिर कुछ ऐसा उसमें सिस्टम कर दो मतलब वो खुल जाए, फंसे ना। तो भाई आज है दूसरा या तीसरा दिन वो जो केस हुआ था, मैंने वो वीडियो इसलिए डाली थी, मैं थोड़ा सा अपडेट लेना चाह रहा था इस पर, तब ये दूसरा नया पेच लगा दिया था यहाँ। अब मैंने कहा चलो आज ये कटा हुआ टायर नया लगने जा रहा था हमारे में, अब इसके लिए फिर से इसे खोलना पड़ता। हुआ क्या है भाई, फिर वही काम हो गया है, जो नया पेच लगाया था इसमें वो भी जाम हो चुका है। अब ये तो शुक्र है ये यहीं पर ही हो रहा है, मतलब सर्विस सेंटर के अंदर ही हो रहा है। तो भाई महिंद्रा से मैं कहूँगा भाई इस चीज़ को जल्दी रेक्टिफाई करो, क्योंकि अकेला पेज जो है हमें फंसा देगा कहीं पर भी। अब ये चेंज होना है, अब यहाँ पर बंदा है हमारा, वहीं उन्हीं का ही जो मतलब दिया हुआ पेज कस था उसी से ही खोल रहे थे नए पेज को। फिर से ये देखो हेड ख़राब हो गया है, कहीं ना कहीं ये जो ग्रूव है अंदर का ना जिसमें ये बैठ रहा है वो ऐसा है कि बिल्कुल भी जगह उसमें नहीं बच रही है, और ये पेंट की वजह से, प्लास्टिक की वजह से बिल्कुल चिपक जा रहा है उस पर, ये दिक्कत हो रही है। नहीं खोल रहा, खराब हो गया।
तो भाई अब ये आई है फोर्स किट इनकी। हाँ भाई ये किट ही हमें रखनी पड़ेगी अब है। ये किट हमें रखनी पड़ेगी, महिंद्रा वालों हमें किट दे दो। लेके आना यार, ठीक है प्रॉब्लम। अब जो ठोका ठाकी करके बताओ। एक टेंशन बंदे को ये होती है कि टायर चेंज करूँ, सबसे पहले टेंशन होने लगेगी अब पहले ये कटोरी खुल जाए ऊपर की, उसके बाद बाकी काम होंगे। दिखाना प्लस ठाकुर तो गए हो। पेज गया तो यही हो रहा है, पिछली बार भी पेज चला गया था जब खुला था। अच्छा, पिछली बार भी पेज चला गया था। और क्या, यही तो तमाशा है इसका, अब नहीं जाएगा, इसीलिए तो वीडियो बन रही है भाई ये। और भाई यही हो रहा है, अब फिर से यही हुआ। पेज नहीं लगेगा, पेज ये वाला होता नहीं है, ये लगता नहीं है इसमें। हाँ हाँ, ये इसीलिए दिया गया था कि कम से कम ये नहीं फंसेगा। इसका स्लिम होता है पेज बिल्कुल, इसके अंदर फिक्स। तो वही तो और ज्यादा भसड़ थी, वो तो इससे भी कच्चा था भाई। अब मैं सोच रहा हूँ इसमें थोड़ा सा मोबिल या ग्रीस लगा के इसे लगाऊं, जिससे चिपके ना उसमें, भाई कुछ तो हेल्प मिलेगी। और 2-3 दिन बाद फिर ट्राई कर लूँगा खोल के, अगर खुल जाता है तो बढ़िया ही है भाई, फंसना नहीं चाहिए ना। थोड़ी सी चिपकन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी इसकी, लेकिन भाई बड़ा फंसा सकता है ये तगड़ी तरह से। अब ऐसा करना, इसमें पेच लगाओगे ना उस बल्कि तेल या ग्रीस लगा देना। तो मोबाइल में पूरा भिगा भुगो के अब लगा रहे हैं। 3-4 दिन बाद इसे फिर से खोल के देखूँगा, 4-5 दिन बाद, कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर ये सही हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा इजीली, ज़्यादा टाइट भी नहीं है। चलो यार एक तो काम निपटाइए आप अपना।